नमस्कार, मैं मोहन ब्राग। आज एएनटी पर पहली बार डिबेट का कार्यक्रम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुद्दा रहेगा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जो बयान गए, उन्होंने कहा कि अभिभावक जो सक्षम हो वो फीस दे, लेकिन हरियाणा सरकार ने यहाँ पे फीस देना जो है मनाही नहीं की है। स्कूल वाले उनके हिसाब से फीस ले सकते गए, अब कौन फीस देगा इसके बीच में पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि पिछले महीने के से पहले यहाँ फीस नहीं ली गई है। उसके बाद स्कूल जो प्रशासन को कहा गया है यहाँ पे सरकार की तरफ से कि वो 1 महीने की ट्यूशन फीस ले सकते गए। हमारे साथ आज के मेहमान गए तेलुराम जांटा जी, जो हासिल से समाज सेवी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गए। इनके साथ ही हमारे साथ हरियाणा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्कूलों के शीश वर्मा जी, इन्हीं के साथ है हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं भाजपा के जो प्रवक्ता रहेंगे वो प्रवीण गोदारा जी गए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज की डिबेट का जो कार्यक्रम है वो शीश वर्मा जी से, क्योंकि मुद्दा तो इन्हीं पे कहीं ना कहीं भटकेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई चलेगी। शीश जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ जानना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। आज की डिबेट के अंदर आप सभी पहुंचे हैं, और वैसे भी ये एएनटी चैनल जो है आज आसी शहर के अंदर नहीं पूरे हरियाणा के अंदर इतना हाईलाइट है। जब भी कोई समस्याएं होती हैं तो ये चैनल सबसे पहले पहुंचता है, तो मैं इसके लिए सर आपका स्वागत करता हूं पूरी टीम का। आज इस डिबेट जो आपने कराई है इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं सर। जानना चाहेंगे, जैसे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा कि अभिभावक जो सक्षम है वो फीस दें, या फिर स्कूल 1 महीने की फीस यहाँ लेना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने टाइम से फीस नहीं आ रही और स्कूल का इसमें क्या डिसीजन रहेगा? क्या आप माफ करेंगे फीस? आप माफ करने की क्षमता रखते हैं? सर एक्चुअली में क्या है कि जो भी स्कूल हैं वो स्कूल एक परिवार होता है, जिसके अंदर परिवार के सदस्य होते हैं। स्कूल की प्रबंधक समिति, प्राचार्य, विद्यार्थी, अभिभावक, और उनका आपस में इतना तालमेल होता है, बहुत अधिक आपस में एक परिवार की बातें रहते हैं। लेकिन आज इस कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, इसके अंदर सरकार ने कुछ ऐसी बयानबाजियां की जिसके अंदर अभिभावकों के अंदर और स्कूल के अंदर तालमेल के अंदर भी कमी आई है। क्योंकि जैसा कि सरकार ने पहले पेरेंट्सों को सस्पेंस में डाला कि फीसें देनी है नहीं देनी, क्या करना है, उसके बाद जो है सरकार ने अब क्लियर किया कि 1-1 महीने की फीस आप ले लें जो पेरेंट्स सक्षम हैं उनसे। तो इसके अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही है सर, क्योंकि हमारा परिवार है कि अभिभावक हमारे अपने हैं, क्योंकि हमें हर अभिभावक की परिस्थितियाँ पता है। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे जॉब के अंदर हैं, अच्छी सैलरी हैं। कुछ अभिभावक जो हैं अच्छे बिजनेसमैन हैं, और कुछ अभिभावक जो हैं अच्छे जमींदार हैं। काफ़ी अभिभावक ऐसे भी हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं। आज उनके अंदर जो है बड़ी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। लेकिन जो फीस है, जैसे सरकार ने कहा कि सक्षम पेरेंट्स दें, तो सरकार ने इसको सस्पेंस में डाल दिया, जिसकी वजह से आज स्कूलों के पास फीसें नहीं आ रही। स्टाफ जो है विद्यालय का लगभग 25 तारीख से रेगुलर ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दे रहा है सर। जबकि क्लासेस के अंदर एक टीचर पढ़ाता है, उस समय उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब ऑनलाइन एजुकेशन देता है तो टीचर को पहले से ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, और ऑनलाइन एजुकेशन देना इतना आसान नहीं है। उससे पहले तो टीचर जब क्लासेस के अंदर बच्चों को एजुकेशन देते थे, चौक डस्टर इत्यादि से काम चलता था। आज उनको जो है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सभी प्रकार के साधन जुटाने पड़ते हैं। आज जो है जो अध्यापक लगभग जिनको 1.5 महीना हो चुका बच्चों को एजुकेशन ऑनलाइन देते हुए, लेकिन स्टाफ को देने के लिए स्कूलों के पास सैलरी नहीं है। अब वो एजुकेशन कब तक देंगे? अब स्टाफ भी जो है पीछे हटने लगा। तो हमारी तो सरकार से यही डिमांड है कि अभिभावकों की अपेक्षाएं जो है, अभिभावक तो फीस नहीं दे रहे, या तो सरकार को पहले स्थिति क्लियर करनी चाहिए थी। अब जो है सरकार को पैकेज देना चाहिए स्कूलों को, ताकि वो स्टाफ की सैलरी कर सके।
तो यहाँ पे बड़ा सवाल आ गया, स्कूलों को पैकेज देना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई काफी मुश्किल है। इसी सवाल पे सर जैसे इन्होंने कहा कि मतलब पैकेज देना चाहिए और भाजपा सरकार कह रही है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, पहले तो कहा कि स्थिति साफ नहीं है कि उनको माफ कर देना चाहिए था, पहली बात तो माफ कर दिए थे, उसके बाद अभी जो कहा है कि हमारी कोई भी मतलब बंदिश नहीं है, स्कूल ले सकता है फीस या फिर सक्षम लोग देंगे, इसमें मतलब कहीं ना कहीं बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपकी सभी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ये बात कही थी कि भी स्कूल फीस नहीं ले सकता जी, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल गुर्जर जी ने उन्होंने बयान दिया है कि भी स्कूल और अभिभावक के बीच का मामला, जब एक महीने की जो फीस की ट्यूशन फीस की जो बात है उसमें, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का फंड है, चाहे वो ट्यूशन फीस है, चाहे वो कंप्यूटर फीस है या लैब की फीस, जो भी मर्जी, उस सभी को छोड़ करके जो एक महीने की जो ट्यूशन फीस जो होती है वो हर महीने की आप ले सकते हो। अब इस कोरोना की इस आपदा की घड़ी में, कोरोना में ANT नेशनल के सभी दर्शकों को और पूरे देश को हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में अपने फेस पे मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और घर पे बैठ के मतलब कि कुछ खाली टाइम में मास्क का प्रयोग करें। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक आ गया था, ब्रेक के बाद फिर से आपके पास लौट रहे हैं। बात चल रही थी जैसा कि प्रवीण गोदारा जी ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता गए, इन्होंने कहा था कि मतलब सरकार का जो रवैया है उसी पे बात चल रही है कि प्रवीण जी, जो सरकार ने जो फैसला किया है कि एक महीने की या जो हर महीने की जो ट्यूशन फीस होती है वो बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी हैं। ये तो चलो हम मानते हैं कि भाई इस विपदा की घड़ी में जो ये पूरा देश है कोरोना की इस संकट से समस्या से जूझ रहा है, अगर मान लो हम एक तरफ इसको लेकर के जाएँ कि यार कोरोना की समस्या नहीं होती तो फिर भी अभिभावक फीस देते बच्चों की। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो सरकार ने जो ये फैसला किया है कि ट्यूशन फीस जो है वो अभिभावकों को देनी चाहिए, कि जिससे बच्चों की पढ़ाई का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके और जो स्कूल प्रशासन का जो कार्य है वो भी अपने सुचारू रूप से चल सके, और जो अभिभावकों में और जो टीचरों में या प्रिंसिपलों में जो मतभेद है वो मतभेद ना हो। तो प्रवीण जी ने यहाँ पे एक बात कह दी है जो काफी विपक्ष के लिए मुद्दा है और सभी के लिए कि अभिभावकों को फीस देनी चाहिए। स्कूल वालों ने कहा कि स्कूल यदि जो स्कूल वाले हैं वो कैसे करेंगे, दोनों की कहीं ना कहीं मिली हुई बात लग रही है। इसके साथ तेरू राम की मतलब बात तो ये कहीं ना कहीं गोल गोल सी होती नजर आ रही है यहाँ पे। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि अभिभावकों को फीस देनी चाहिए, जो लोग सक्षम है ही नहीं, जिनके पास कुछ नहीं गए, जो यहाँ पे प्रवासी बैठे गए और पढ़ रहे गए, मजदूर गए, ऐसे में उन लोगों का क्या होगा? क्या ये इन बात से सहमत, आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, ना सहमत हूँ। जब उन लोगों के पास खाने को पैसे, अनाज नहीं है, खाने को राशन नहीं है, वो इसमें फीस कैसे दे पाएंगे? मेरा तो ये भी मानना है, आज राजनीति का समय नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए इन स्कूलों को जो 134A के तहत जो एडमिशन थे, जो BPL कार्ड के वो थे, गुलाबी कार्ड वाले थे, वो गरीब जो है मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी फीस सरकार वहन करे, या उनको पूरी फीस ना देके इन प्राइवेट स्कूलों को ये तय कर दिया जाए कि भाई ये लो तुम्हें 10 लाख रुपए सेल फीस बनती है, आपको 5 लाख रुपए दे देते हैं, इन बच्चों को पढ़ाओ। जब वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कहाँ से फीस दे पाएंगे? रही बात सक्षम परिवारों की, सक्षम परिवारों का क्राइटेरिया क्या है सरकार बताए। और क्राइटेरिया या तो सरकारी एम्प्लॉई है, या बड़े किसान हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी फीस दें। सरकार ने किया ही क्या है? मध्यम वर्गीय तो मरने को है, BPL को बात यहाँ पे आ गई, मध्य वर्ग तो मरने को गए। फिर चलेंगे परवीन जी के पास। परवीन जी, मध्य वर्ग तो मरने पे गए, ऐसे में आप कह रहे हैं कि उनको फीस माफ कर देनी चाहिए, देनी चाहिए, मतलब आपका तो ये है? अनुराग जी, ऐसा नहीं है। देखो, सरकार हर समय पे हर समस्या के लिए कोई ना कोई फैसला जरूर लेती रही है, और इस आपदा की घड़ी में जो हरियाणा सरकार ने किया है वो पूरे राज्य के अंदर
पूरे भारत के अंदर जो हरियाणा की स्थिति है वो सब राज्यों से, अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जो हमारी हरियाणा सरकार है वो बहुत अच्छे कदम इस समस्या से। सर 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा अंतराल हो गया, इसके बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ गया है 17 तक। ऐसे में कहाँ से वो लोग पूरा करेंगे सर? गरीब का जैसे कहते हैं कि वो कर लेता, अमीर कर लेगा, मिडिल क्लास ऐसे में कहाँ जाएगा सर? अनुराग जी, जान है तो जहान है जी। जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मध्यम वर्ग करेगा, क्या निम्न वर्ग करेगा, क्या उच्च स्तर के लोग करेंगे? तो सबसे पहले हमें इस मुद्दे पर राजनीति न करके हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में रहे। अगर हमारे अंदर जान होगी तो हम फिर कमा लेंगे। परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा ने जिस जीव में जान डाली है तो उसके खाने पीने का हर चीज़ का बंदोबस्त परमात्मा कहीं ना कहीं से कर देता है। सतीश वर्मा जी इसी बारे में कुछ कह रहे हैं, किसी क्या कहेंगे इसी बात पे? जैसे परवीन गोदारा जी ने कहा कि जिसने जान दी है वो सब व्यवस्था करेगा, हम ये कह कर के अपनी जिम्मेदारियों से वंचित नहीं रह सकते। सर, सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है। सरकार तुर्की फरमान जारी कर दिया, जैसे कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि स्कूलों को जब ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेनी क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही। सर, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है कि सरकार ने कह दिया कि बसें नहीं चल रही, इसलिए जो है वो ट्रांसपोर्ट रेंट बच्चों से नहीं लेना। लेकिन आप ये बताइए कि जितनी भी स्कूलों की बसें हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर से 95% बसें जो हैं वो लोन पे है। क्या उन बसों की लोन की किस्तें नहीं बढ़ी? अब सरकार ने कह दिया कि 3 महीने के लिए EMI जो है आगे कर दी गई। अब वो तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा करके लेंगे। उसके साथ ही माना कि हम मानते हैं कि हमारा जो है तेल बचा है, ओनली सिर्फ तेल, क्या इंश्योरेंस के चार्ज जो लगभग 25 सीटर का बस का जो इंश्योरेंस है वो 30 से 40 हज़ार के बीच में होता है। इंश्योरेंस का चार्ज भी वैसा ही लगेगा, गवर्नमेंट रोड टैक्स भी वैसा एसटीज लेगी, पासिंग का है, परमिट का है, ड्राइवर की तनख्वाह है, कनेक्टर की तनख्वाह है, अच्छा लोनों की किस्तें हैं। तो आप ये बताइए कि तेल से एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास क्या बचा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो अपना घाटा पूरे कर लेगी, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वो तेल बढ़ा देंगी और चीज़ें बढ़ा देंगी, लेकिन स्कूल बेचारा कहाँ जाए, क्या करेगा स्कूल? तो आज स्कूल जो है वो बंद के कारागार पर ऊपर खड़े हैं और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज अभिभावकों के अंदर और स्कूल प्रशासन के अंदर जो है वो गैप बनते जा रहे हैं। जैसे कि तेलराम सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने कह दिया कि सक्षम अभिभावक है। सारे देश में महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सके, ये हमारी बहुत बड़ी हिम्मत है, या फिर हम बहुत अच्छे जगह पे हैं जो हम ऐसा कर पा रहे हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस मास्क से हम वो वायरस नहीं फैलेगा और हम इसे कुछ ना कुछ यूज़ करके हम महामारी से बच सकते हैं। इससे हम दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि वो महामारी से बचें और उससे दूर रहें। सक्षम है, ये सक्षम नहीं है। तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये परेशानी आ रही है और सरकार को इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सरकार को जो परवीन जी आरोप लग रहे हैं सरकार पे, कांग्रेस नेता तेलुगु जी भी यही बात कर रहे हैं, वही बातें जैसे सतीश वर्मा जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? बताइए, इनको जवाब दीजिए आप लोग। देखिए अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने जनहितैषी फैसले लिए हैं, वो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार के लिए हो। अब लॉकडाउन के अंदर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि किसानों की फसल की बिक्री नहीं हो रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी किसानों की फसल का जो है उनकी बिक्री हो रही है, चाहे वो गेहूं की बात है, चाहे वो सरसों की बात है। तो जो सरकार समय समय में जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो इस पब्लिक के हित के लिए हैं और इस प्रदेश के हित के लिए। तेलुगु जी क्या कहेंगे जो इन्होंने ये जो बात कह रहे हैं, जो सरकार के मतलब कहाँ तक ये सरकार सही है, कौन से हित के फैसले लिए, क्या कहेंगे? अब तक सरकार ने क्या हित के फैसले लिए, स्कूल टीचर हो या फिर मध्य वर्गीय हो या फिर अन्य वर्ग हो, उनके लिए? मैं अनुराग जी, सरकार के जो फैसले हैं वो 1% भी धरातल पे नहीं उतरा, कोई भी फैसला धरातल पे नहीं है। राज स्कूलों की वजह से मैंने पिछले दिनों भी कहा था, हम और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी राहुल प्रियंका सेना के अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय, उन्होंने भी बयान दिया था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का ये फैसला
कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी जेब खर्ची से 5-5 रुपए भी जमा कराएं, तो भी एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है क्या? दूसरी बात, जो स्कूल का मास्टर जी ने कहा, स्कूल के खर्चे तो यूं के यूं हैं, सिर्फ एक तेल है वही बचा है, ड्राइवर की सैलरी है, कंडक्टर की सैलरी है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, 3 महीने बंद गाड़ी रही, चौथा हिस्सा गया, 30,000 रुपये 7,500 रुपये इंश्योरेंस के खत्म हो गए। जो रोड टैक्स है, पासिंग है, वो सारा खर्चे तो यूं के यूं रह गए। लेकिन मेरा मानना है स्कूलों की फीस का, जैसे और भी कहीं जो है राजस्थान में है और भी है जहाँ किया है, सरकार इनको एक बजट कोई प्रोवाइड कराए कि प्राइवेट स्कूलों को ये खर्चे हैं, उनके खर्चे वहन हो जाएं, और जो कि ताकि ये आगे स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई करा सकें। ऑनलाइन में भी वो गरीब परिवार जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएंगे? प्रवासी मजदूर, उनको खाने को राशन नहीं है, वो लैपटॉप कहाँ से लाएंगे? लैपटॉप पे तो वही बच्चे पढ़ सकते हैं, या तो मीडियम या फिर साहूकार। मुद्दा ये है, बात जो कहना चाह रहे थे वो मुद्दा ये है कि जो मीडियम मध्य वर्गीय परिवार है या प्रवासी है, वो कैसे यहाँ पे इतना खर्च वहन कर पाएंगे? सरकार की जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो रणनीति है स्कूलों की है, ये कहीं ना कहीं मध्य वर्ग क्लास या फिर जो प्रवासी उनके लिए एक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। सर, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि वो लोग कैसे इतना खर्चा वहन कर पाएंगे? देखिए अनुराग जी, ये विपत्ता की घड़ी है जी, और इस विपत्ता की घड़ी में क्योंकि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। अब मैं आपको बात कहूँ, क्या इस आपदा की घड़ी में राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी जी का कोई इस देश के प्रति कोई बयान आया कोई किसी प्रकार का कि भाई ये लोग जो हैं इस महामारी से जूझ रहे हैं कि भाई उसके अंदर कोई किसी प्रकार का सहयोग है या कोई जनता से कोई अपील है या किसी प्रकार की कोई बात है? कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। ये लोग जो काम हो रहा है उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। रही बात इस विपत्ता की घड़ी में, मैं मानता हूँ कि जो निम्न परिवार के लोग हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं खरीद सकते, वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, लेकिन हमने जो ये 2 महीने 3 महीने जो भी ये समस्या के हैं, इनको किसी न किसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई अपना तो किसी का किया हुआ तो है नहीं, तो कुदरत का कहर है और ये किसी भी उसके साथ हो सकता है। अब मैं बात कहूँ कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश है या कहीं दूसरे जो स्टेट हैं, उन स्टेटों में, हरियाणा के स्टेटों में आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए तो हरियाणा कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे का मिलेगा। अब केलूराम जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों से कहा कि भाई 5-5 रुपये। देखो, एक हमें अपने गांव से या परिवार से उस समस्या से लेकर के चलते हैं। अगर मान लो किसी परिवार में जो मेन बंदा है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी सर मुद्दा मैं बताता हूँ आपको, 68,000 कुछ पैसे जो थे वो जो सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। यहाँ पे अमित शाह का लड़का है, ऐसे में मुद्दा ये 5 रुपये आप स्कूल से फीस मांग रहे थे, वो ऐसे में सर क्या करेंगे? अनुराग जी, अब एक बात बड़ी, आपने ये तो कहा है कि मान लो सर करोड़ों कहाँ कर दिया सर माफ कहाँ कर दिया? आप एक बात बताइए ना मेरे को। अब ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई 1500 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए, इस आपत्ति की घड़ी में हमें देना चाहिए। तो 5 रुपए मांगेगी सरकार, कटोरा लेके घूमेगी? बात कटोरे की नहीं है, वो कहते हैं कि एक बूंद बूंद से खड़ा भरता है। तो इस विपत्ता से अब एक बात बताइए, अब जो ये सरकार खाने का जो ये कर रही है या और भी जो सर संस्थाएं कर रही हैं हासिल में खाने का भी, मैं एक हंसी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ भी कहीं ना कहीं प्रशासन उस चीज़ के अंदर लगा हुआ है। और ये एक ऐसी चीज़ है अनुराग जी, इसमें चाहे वो पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे वो निम्न परिवार है, चाहे वो मध्यम परिवार, हम सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई से लड़ना है और हमें जीतना है। और हमें विश्वास है हम 100% जीतेंगे, क्योंकि जो हरियाणा में जो कोरोना के पॉजिटिव ठीक होने का रेशो है वो मैं आपको बता दूं लगभग 80-82% के करीब है। बात आ गई केलराम जी, बात कर रहे कि आपने कहीं ना कहीं आपके जो अध्यक्ष है या फिर उन पे पूर्व अध्यक्ष है उन पे सवाल जो हमारे प्रवीण गोदारा जी उन्होंने खड़ा कर दिया गया, उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे इस बारे में? बीजेपी हमेशा ही भटकाने वाली राजनीति करती है। आदरणीय राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा ने पहले भी कहा था, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि दलगत की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार यही अपील कर रहे हैं, जब
बड़े नेता ने हमारे ने ट्वीट करके भी कह दिया था, और हमारे जो हरियाणा के जो नेता हैं कांग्रेस के बहन कुमारी शैलजा जी अध्यक्षा हमारी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी जब से लगे हुए हैं, जब से लेके यही अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। इसके सिवा कोई है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। 18 मार्च को जब लॉकडाउन लग गया, 18 मार्च को आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी सरसा में कहते हैं कि हमारे पास तो भंडार भरा खड़ा, विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और 25-27 मार्च को कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें तो लोन लेना पड़ेगा सैलरी देने के लिए भी। अप्रैल में जाके इनका 10 दिन में भंडार खत्म हो गया। तो रही दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? अब ये 15 दिन से ही नहीं आया होगा, उससे पहले तो था, उससे पहले तो भंडार भरा खड़ा था आपका। अब वो भंडार इतने दिनों में कहाँ खत्म हो गया? दूसरी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी, जब जिस दिन रोहतक से दिल्ली से उन्होंने वो इंटरव्यू लिया, उस दिन कहा था कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता राजनीति नहीं करेगा और किसी प्रकार की भी कोई भी कांग्रेस का वर्कर राजनीति नहीं कर रहा। आज ये रहा, मैं 40 दिन से मैं लगा हुआ हूँ, मैंने तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या किसी के अनाज उठाए, किसी का भंडारा करते। देखिए यहाँ पे इनकी बात काटना चाहेंगे, परवीन जी कुछ कह रहे हैं, इसके बाद फिर से कहना चाह रहे हैं सतीश वर्मा जी भी, क्योंकि मुद्दा जो है वो ये नहीं है, मुद्दा स्कूल से रिलेटेड है। सर क्या कहेंगे? अनुराग जी, तेलुराम जी ने बताया कि भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, ये बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं समर्पण का गुण होता है, और बीजेपी का कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता कि वो ओपन में आकर के वो फोटो खिंचवाए, वो सोशल मीडिया, क्योंकि ये जो समय है ये इस दुख की लोगों ने देखा है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो लॉकडाउन होकर घर में बंद है, खुद को क्वारंटाइन किया, वो लोगों की फिर आवाज उठ रही है। मैं एक बात मैं बताता हूँ, मैं उसी बात का जवाब देता हूँ आपको। अब मान लो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो जिनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे सहयोग की जरूरत है, तो मैंने उसको कहा कि इस आपदा की घड़ी में इस पब्लिक के लिए मैं रात दिन 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी आपने ये लिस्ट है और ये लिस्ट का ये सब सामान है, ये भिजवा देना। तो भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई कार्यकर्ता है, चाहे कोई नेता है, वो कभी मीडिया में आने की कोशिश नहीं करता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये जो फोटो खिंचवाने के लिए और जो करने की ये है ना, तो विपक्ष की जो ये राजनीति है, तो इसमें और भारतीय जनता पार्टी में और विपक्षी पार्टियों में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता अपना कार्य करता है वो पूर्ण समर्पण भाव से करता है और वो दिखाता कम है, करता जाता है। तो धरातल पे तो कोई भाजपा का नजर नहीं है, विधायक जी के भी दावे पूरे डिस्कशन मैंने बता दिया ना मैं आपको, हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। हमें इस दुख की घड़ी में जो लोग, जो हमारे भाई हैं, हमें उनकी मदद करनी है, हमें उन तक खाना पहुंचाना है, हमें उन तक पानी पहुंचाना है, हमें उन तक चाय पहुंचानी है, हमें जो भी सामान उनकी जो जरूरत है, आवश्यकता अनुसार जो सामान है, हमें वो सामान पहुंचाना। हमें दिखावे की राजनीति नहीं करना इस संकट की घड़ी में। तो मेरा ये मानना है कि पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस कार्य के लिए लगा हुआ है, और जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो भी अपने तरीके से इस देश की, इस प्रदेश की, इस भारत की सेवा के लिए और लगा हुआ है। सतीश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सतीश जी मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कहीं और जा रहा है, ऐसे में स्कूल का मुद्दा था, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड रहेगी इस पूरे इसके? सर हम टीचर हैं, आरोप प्रत्यारोप के बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन हमेशा जो है गुरुजनों ने दिया है समाज को लेने के बजाय। आज भी हमारी सोच यही है पूरे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की कि आज पूरा हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ सरकार के साथ है इस आपदा के घड़ी के अंदर और पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी बच्चों को जो है वो ये बार बार प्रेरित करते रहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करें और घर से बाहर ना निकले, हर प्रकार से सरकार के जो नियम है उनको फॉलो करें, और समय भी करते हैं, बच्चों को भी करा रहे हैं। सर बीच में जो बात थी मैं उसी बात कर रहा हूँ सर। तो आज भी हम सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे और करते रहे हैं। और इस आपदा की घड़ी में हम सरकार को क्या फीस माफ कर देंगे सारी? वही बता रहा हूँ सर कि सरकार को इस आपदा की घड़ी में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारा हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रेसिडेंट हैं श्री सत्यवान कुंडू जी,
और संरक्षक है श्री तेलूराम रामायणवाड़ी जी, हमेशा इनकी पॉजिटिव सोच रही है। आज भी हम चाहते हैं कि ऐसे बीच का रास्ता निकल जाए जिससे हमारे स्टाफ को सैलरी मिल जाए, ताकि वो जो है बच्चों को रूटीन में रेगुलर जो है ऑनलाइन एजुकेशन देते रहे। क्योंकि यदि कोरोना वायरस तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि बच्चों की एजुकेशन खत्म होगी तो आने वाले समय में इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे देश का भविष्य जो ये बच्चे हैं। तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, यदि सरकार निकालना चाहे तो मैं सजेशन देता हूँ उसका, कि सरकार जो है हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, उन स्कूलों को अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए जो है वो 7,000 करोड़ का जो वो पैकेज दे दें, जिससे कि जो है स्कूलों के स्टाफ को सैलरी दी जा सके और वो बच्चों को रेगुलर एजुकेशन देते रहें। तो सतीश जी ने यहाँ पे डिबेट समाप्त करते हुए मुद्दा रखा गया 7,000 करोड़ का कुछ का इन्होंने पैकेज मांगा गया। इसके साथ ही फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आप होंगे हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ANT नेशनल। फिर किसी भी नए मुद्दे पर कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग।